नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक गरीब किसान के संघर्ष, मेहनत और कभी न हार मानने वाले हौसले को दर्शाती है। यह कहानी है मिट्टी से जुड़े उस इंसान की जिसकी मेहनत से हमारा देश आगे बढ़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भाग 1, मिट्टी से जुड़ा एक सपना। रामदीन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसका गांव छोटा सा था, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और नीम पीपल के पुराने पेड़। गांव का नाम था सोनपुर, लेकिन वहां सोना नाम की ही चीज नहीं थी। लोग कहते थे, यहां मेहनत बहुत है पर किस्मत कम है। रामदीन का घर गांव के आखिरी छोर पर था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर फूस की छत। बरसात में छत टपकती, गर्मी में घर भट्ठी बन जाता और सर्दी में ठंडी हवा सीधे शरीर तक पहुंच जाती। घर में कुल मिलाकर 4 लोग थे। रामदीन, उसकी पत्नी सीता, 10 साल का बेटा मोहन और 7 साल की बेटी गुड़िया। रामदीन के पास जमीन थी, लेकिन बहुत कम, सिर्फ 1.5 बीघा। उसी जमीन से उसे पूरे साल का गुजारा करना था। कभी फसल अच्छी हो जाती तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती, और अगर फसल खराब हो जाए तो कर्ज, चिंता और भूख तीनों साथ आ जाते। उस दिन सुबह भी रामदीन सूरज निकलने से पहले उठ गया। अंधेरा अभी पूरी तरह छंटा नहीं था। उसने हाथ मुंह धोया, टूटी हुई चप्पल पहनी और खेत की ओर चल पड़ा। पीछे से सीता की आवाज आई, आज जल्दी लौट आना, बच्चों के लिए कुछ लाना है। रामदीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं, भगवान ने चाहा तो। सीता समझ गई कि इस जवाब में भरोसा कम और मजबूरी ज्यादा है। खेत की सच्चाई। रामदीन का खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। वही उसकी रोजी थी, वही उसका स्वाभिमान। वह मिट्टी से बात करता था जैसे कोई अपने पुराने दोस्त से करता है। उस साल बारिश ठीक से नहीं हुई थी। बीज तो बो दिया गया था, लेकिन पौधे ठीक से उग नहीं पाए। खेत में जगह-जगह दरारें पड़ गई थी। रामदीन ने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, मां, इस बार भी मुझे निराश मत करना। लेकिन मिट्टी चुप थी। दोपहर तक वह खेत में काम करता रहा। धूप तेज हो गई थी। पसीना शरीर से बह रहा था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा भारी था। तभी गांव का साहूकार हरिहर सेठ वहां आ गया। सेठ ने मोटा कुर्ता पहना हुआ था, पेट आगे निकला हुआ। उसने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, रामदीन, पिछला कर्ज अभी बाकी है। इस बार फसल कैसी है? रामदीन ने सिर झुका लिया। सेठ जी, कोशिश कर रहा हूं। अगर फसल ठीक रही तो चुका दूंगा। हरिहर सेठ हंस पड़ा। किसान और उसकी कोशिश। याद रखना, समय पर पैसा चाहिए। सेठ चला गया, लेकिन उसके शब्द रामदीन के सीने में चुभते रह गए। घर की चिंता। शाम को रामदीन थकाहारा घर लौटा। बच्चों की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। गुड़िया सबसे पहले दौड़कर आई। बाबा, आज क्या लाए? रामदीन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज कुछ नहीं बिटिया, कल लाऊंगा। मोहन चुपचाप बैठा रहा। वह छोटा था, लेकिन हालात समझने लगा था। सीता ने चूल्हे पर पतली सी दाल चढ़ाई। रोटियां गिनी चुनी थी। सबने आधा पेट खाया। खाने के बाद सीता बोली, मोहन की किताबें फट गई हैं। मास्टर जी रोज डांटते हैं। रामदीन ने गहरी सांस ली। पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। मैं देखता हूं कुछ इंतजाम। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि इंतजाम आसान नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद। उसी रात गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में सरकार की ओर से किसानों के लिए एक बैठक रखी गई है।
वहां नई खेती के तरीकों और मदद की बात होगी। रामदीन ने सोचा, क्या पता कुछ रास्ता निकल आए। अगली सुबह वह पैदल ही कस्बे की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में एक नई उम्मीद थी। बैठक में कई किसान आए थे। एक अधिकारी समझा रहा था, अगर किसान मिलकर काम करें, पानी बचाए और सही बीज इस्तेमाल करें, तो पैदावार बढ़ सकती है। रामदीन ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ मौसम और साहूकार के हाथ में नहीं है। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अगर आप चाहें, मैं भाग 2 तुरंत जारी कर दूं, जहां रामदीन की जिंदगी एक नए मोड़ पर जाएगी। संघर्ष, सीख और उम्मीद के साथ। बस लिखिए, भाग 2 लिखो। भाग 2। ठीक है। अब कहानी का भाग 2 पढ़िए, उसी सरल, सहज और भावनात्मक भाषा में। भाग 2, संघर्ष की राह पर। कस्बे की बैठक से लौटते समय रामदीन के कदम पहले से कुछ हल्के थे। मन में कई बातें घूम रही थीं। अधिकारी की कई बातें उसे नई लगी थीं, पानी बचाने की विधि, बीजों का सही चुनाव और सबसे जरूरी, किसानों का मिलकर काम करना। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने ही गांव के किसान भोलाराम से हुई। भोलाराम भी गरीब था, लेकिन समझदार और मेहनती। भोलाराम बोला, रामदीन, क्या सोचा है? यह सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर करना मुश्किल है। रामदीन ने धीरे से कहा, मुश्किल तो है, लेकिन कुछ बदले बिना हमारी हालत भी तो नहीं बदलेगी। भोलाराम ने सिर हिलाया। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि अकेले नहीं, साथ चलना जरूरी है। नया तरीका, नई शुरुआत। गांव लौटकर रामदीन ने सीता को सब बताया। सीता ध्यान से सुनती रही। थोड़ी देर बाद बोली, अगर इससे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। सीता के शब्द रामदीन के लिए ताकत बन गए। अगले दिन रामदीन और भोलाराम ने मिलकर अपने खेतों के बीच एक छोटी सी मेड़ बनाई, ताकि पानी बेकार न जाए। उन्होंने पुराने तरीके छोड़कर बीज सही दूरी पर बोए। यह सब गांव के कुछ लोगों को अजीब लगा। कुछ लोग हंसते हुए बोले, नई खेती सीखकर अमीर बन जाएगा क्या? रामदीन चुप रहा। उसे पता था कि हर सही रास्ता मजाक से ही शुरू होता है। मुसीबत फिर आई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। पौधे धीरे धीरे हरे होने लगे। रामदीन का मन खुश हो उठा। लेकिन अचानक एक दिन तेज आंधी आ गई। कई पौधे गिर गए। खेत को देखकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। भोलाराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारो, रामदीन। खेत फिर खड़े हो जाएंगे। रामदीन ने आंसू पोंछे और दोबारा काम में जुट गया। घर का संघर्ष। घर की हालत अब भी खराब थी। एक दिन मोहन स्कूल से उदास लौटा। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि फीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रामदीन के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह हरिहर सेठ के पास गया। सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। सेठ ने कड़वी हंसी हंसकर कहा, समय का भी ब्याज लगता है, रामदीन। भारी मन लेकर रामदीन लौट आया। सीता की हिम्मत। उस शाम सीता ने चुपचाप अपने चांदी के कंगन निकाले। वे उसकी मां की आखिरी निशानी थे। इन्हें बेच दो, उसने कहा। मोहन की पढ़ाई मत रुकने दो। रामदीन की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि गरीबी में भी इंसान का दिल कितना बड़ा हो सकता है। उम्मीद की किरण। कुछ हफ्तों बाद खेत में फिर हरियाली लौट आई। पौधे मजबूत दिखने लगे। अधिकारी की सलाह काम आ रही थी। रामदीन रोज भगवान को धन्यवाद देता। एक दिन सरकारी कर्मचारी गांव आए और बोले, जो किसान नए तरीके से खेती कर रहे हैं, उन्हें सहायता दी जाएगी।
रामदीन और भोला राम का नाम भी सूची में था। पहली बार रामदीन को लगा कि उसकी मेहनत देखी जा रही है। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। कहानी अब और गहरी होगी। संघर्ष के साथ सफलता की पहली सीढ़ी, गांव का बदला हुआ नजरिया और रामदीन का आत्मविश्वास। सरकारी सहायता की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने पहले रामदीन का मजाक उड़ाया था, वे अब चुप थे। कुछ तो उसके खेत देखने भी आने लगे। रामदीन किसी से कुछ नहीं कहता, बस अपने काम में लगा रहता। सरकार की ओर से उसे अच्छे बीज, थोड़ी खाद और खेती की जानकारी मिली। यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी। उसने पूरे मन से खेत की देखभाल शुरू कर दी। सुबह शाम खेत जाना उसकी दिनचर्या बन गई। सीता भी अब उसके साथ खेत पर जाने लगी। वह घास साफ करती, पानी संभालती और रामदीन का हौसला बढ़ाती। दोनों मिलकर काम करते तो थकान भी कम लगती। बदलता हुआ गांव। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी रामदीन से सलाह लेने लगे। रामदीन, पानी बचाने का तरीका हमें भी समझा दो। वह मुस्कराकर सब समझा देता। उसे अच्छा लगता कि अब लोग उसकी बात सुनते हैं। गांव में एक छोटा सा किसान समूह बन गया, जिसमें सब एक दूसरे की मदद करने लगे। भोला राम ने कहा, देखा रामदीन, अकेले कुछ नहीं होता, साथ में बहुत कुछ हो जाता है। रामदीन ने सिर हिलाया। आज उसे अपने होने पर गर्व था। फसल की खुशी। कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। खेत सुनहरे रंग से भर गया। रामदीन ने जब पहली बार कटाई शुरू की, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इतनी अच्छी फसल उसने सालों में नहीं देखी थी। कटाई के दिन पूरे परिवार ने मिलकर काम किया। मोहन और गुड़िया भी खेत में दौड़ दौड़कर मदद कर रहे थे। गुड़िया बोली, बाबा, हमारा खेत सबसे अच्छा है। रामदीन हंस पड़ा। वह हंसी बहुत समय बाद आई थी। कर्ज से मुक्ति। फसल बिकने के बाद रामदीन के हाथ में कुछ पैसे आए। सबसे पहले वह हरिहर सेठ के पास गया। उसके हाथ में पैसे देखकर सेठ भी हैरान रह गया। यह लो सेठ जी, आपका पूरा कर्ज। सेठ ने पैसे गिने और बोला, लगता है इस बार किस्मत खुल गई। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, किस्मत नहीं सेठ जी, मेहनत। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों के सपने। अब घर में हालात थोड़े सुधर गए थे। मोहन की फीस समय पर जाने लगी। उसकी किताबें नई आ गईं। वह मन लगाकर पढ़ने लगा। एक रात मोहन ने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर खेती पढ़ना चाहता हूं, ताकि किसानों की मदद कर सकूं। रामदीन ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। सम्मान की अनुभूति। एक दिन पंचायत में रामदीन को बुलाया गया। प्रधान जी ने सबके सामने कहा, रामदीन ने साबित किया है कि अगर किसान समझदारी से काम करे तो गरीबी को हरा सकता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रामदीन का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह वही गरीब किसान था, लेकिन अब वह बेबस नहीं था। नई सोच। अब रामदीन समझ गया था कि खेती सिर्फ हल और बैल से नहीं चलती, समझ और एकता से भी चलती है। उसने तय किया कि वह अपने अनुभव औरों के साथ बांटेगा। उसने भोला राम से कहा, हम किसानों के बच्चों को भी सिखाएंगे, ताकि वे आगे बढ़े। भोला राम मुस्कराया। तू सच में बदल गया है, रामदीन। रामदीन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत को पहचान मिल रही हो। दोस्तों, हमारी इस कहानी को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नई और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के प्यार और समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता।